प्रणाम, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, लेक्चर 9, जिसमें हम डील करेंगे सेक्शन 8 से। सेक्शन 1 to 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 8 समझने के पहले एक तो सबसे पहले आप बेयर एक्ट की रीडिंग कर लो, बिकॉज नाउ ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टू द रीडिंग बिटवीन द लाइन। जो एक्सप्लेनेशन है, जो जिस्ट है, जो उसका मर्म है, वो समझना जरूरी है। तो सेक्शन 8 को समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक बंदा है, उसने एक कोई स्पेसिफिक पेंटिंग बोरो की, किससे? बी से। किसके लिए? एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन मतलब मालूम है ना, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, दिखाने के लिए। अब ए जो है वो फैल गया। एग्जीबिशन के बाद उसने बोला कि हम पेंटिंग नहीं देंगे वापस बी को। अब बी तो राइटफुल ओनर है ना, तो बी कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का उसको देगा रिलीफ। तो वाद सूट जो है ए किस धारा के अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत लेके जाएगा? तो सेक्शन 8 में। एक और एग्जांपल समझते हैं, चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल से पहले तुम्हारा ओवरव्यू फाउंडेशन रेडी हो जाता है माइंड में। आप एक कार के ओनर हो, आपने कार रिपेयर के लिए दी, रिपेयरिंग हो गई। अब मैकेनिक जो है वो फैल गया। अब मैकेनिक बोल रहा है नहीं, मैं नहीं दूंगा कार वापस। तो आप कानूनन कहाँ जाएंगे? तो आप कानूनन सेक्शन 8 के पास जाएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो सेक्शन 8 पहले समझते हैं हेडिंग क्या बोलती है उसकी। लायबिलिटी, दायित्व, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर। बंदा जो है पोजेशन तो है उसके पास, पर वो ओनर नहीं है, मालिक नहीं है उसका। टू डिलीवर द पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। अब ये लाइन को इन एग्जांपल्स के साथ कंपेयर करो तो तुम्हें समझ में आएगा। लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर। अब जब आपने ए बोरोज अ पेंटिंग, तो उसकी क्या लायबिलिटी थी? उसकी लायबिलिटी थी कि उसको वो जिससे लिया है उसको वापस करना है। जो भी पर्पस के लिए लिया था, क्या पर्पस के लिए लिया था? एग्जीबिशन के लिए। तो लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर, ओनर तो नहीं है ना इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में मैकेनिक भी ओनर नहीं है। टू डिलीवर टू पर्संस एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। तो अब यहाँ पे हमको जस्ट समझना है कि सेक्शन 8 किन सिचुएशन से डील करता है। तो सेक्शन 8 उन सिचुएशन से डील करता है जहां पे एक बंदा पजेस कर रहा है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे हमने यहाँ बात किया पेंटिंग का और कार का। तो पजेस कर रहा है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, बट राइटफुल ओनर नहीं है उसका। इसके नोट्स जरूर बना लेना, स्टार्टिंग में ही आपको दिया है नोट्स बनाने के लिए। तो करेक्ट, क्लियर। तो डील्स विद द सिचुएशन वेयर अ पर्सन possesses certain movable property but rightful owner नहीं। अब यहाँ पे राइट टू क्लेम किसके पास होगा मूवेबल प्रॉपर्टी का करने को? लॉजिकली भी सोचो तो उसके पास होगा जो ओन कर रहा है, या जिसके पास राइट टू पजेस है, जिसके पास भी उस प्रॉपर्टी को पजेस करने का अधिकार है, अधिकृत है वो ओनर के द्वारा, या तो खुद ओनर। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? हु कैन फाइल अ सूट। यहाँ पे कौन फाइल करेगा सूट? तो सेम एज अबव, या तो ओनर या तो पर्सन हु हैज राइट टू पोजेस। अब पर्सन हु हैज राइट टू पोजेस कौन होगा, वो हम आगे डील करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। कंडीशंस क्या होंगी रिकवरी के लिए? कंडीशंस ये होंगी रिकवरी के लिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा जैसे आपकी कार है, तो 10-50 कार भी खड़ी कर दो, लेकिन आपकी जो कार होगी सेम मॉडल सेम कलर की, आप पहचान जाएंगे। तो ये है कंडीशन। देन नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इसका कि ये सेक्शन किन चीजों से डील नहीं करेगा। यहाँ पे कॉम्पनसेशन और डैमेजेस से डील नहीं करेगा। ये यहाँ पे ये नहीं बोल देगा कि भाई पेंटिंग के बदले पैसे ले लो, कॉम्पनसेशन हम देने को तैयार हैं, डैमेज देने को तैयार हैं, नहीं, ये नहीं चलेगा। क्या फोकस करता है ये सेक्शन? ये सेक्शन बोलता है कि जो प्रॉपर्टी ली थी,
स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो आपको वापस करनी है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अगला पॉइंट जो यहाँ बार बार आ रहा था ना, who owns or who has a right to possess, right to possess कौन कौन होता है? राइट टू possess में या तो एजेंट या तो ट्रस्टी, किसका? प्लेंटिफ का। क्लियर? अब जब बेयर एक्ट पढ़ोगे ना, तो बेयर एक्ट के लास्ट में इसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं ए और बी पॉइंट्स में। सो एक्सप्लेनेशन क्या डील कर रहा है? एक्सप्लेनेशन ए और बी, यही दो पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा। जब कॉम्पनसेशन जो दिया जा रहा है बतौर पैसा, मुआवजा बतौर रुपए, पैसे, इन मनी, इट वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। अब वो बंदे का लगाव है पेंसिल से, सॉरी, अब वो बंदे का लगाव है पेंटिंग से, बराबर। तो अगर किसी चीज से आपका लगाव है और वो कोई बंदा जबरदस्ती रख के आपको दे नहीं रहा है, तो क्या पैसे राहत दे देंगे? नहीं देंगे। बट नेचुरली, अब जैसे किसी का खानदानी हार है, जनरेशन से चला आ रहा है, मतलब दादी पहनती थी, परदादी पहनती थी, उनके ऊपर वाली दादी पहनती थी, तो अब वो उसकी वैल्यू एक अलग वैल्यू हो जाती है। तो वहां पे कॉम्पनसेशन इन मनी जो है, उससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, एडिक्वेट रिलीफ प्राप्त नहीं होगा। ये भी इस सेक्शन में दिया हुआ है। जो एक्सप्लेनेशन ए बताता है, एक्सप्लेनेशन बी बोल रहा है व्हेन इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अ सर्टेन एक्चुअल डैमेज इन केस ऑफ, इसका एग्जांपल मान लो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, पुरानी, बहुत पुरानी कार है, लोग संभाल के रखते हैं ना अपने दादाजी की कार की, एज अ सुवेनीर उसको रखेंगे, सुवेनीर यानी निशानी। तो वहां पे यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है कोर्ट के लिए कि एक्चुअल उसकी प्राइस क्या है। अब वैसे तो, अब मान लीजिए दादा पर दादाजी की कार है अगर, तो उसका प्राइस तो स्क्रैप हो जाएगा, बट उस बंदे की उसके साथ जो फीलिंग अटैच है उसको आप कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हैं पैसे में। तो ये बोलता है एक्सप्लेनेशन बी। और एक और पॉइंट है यहाँ पे कि मान लीजिए कि जिस चीज की बात चल रही है, यहाँ मान लो पेंटिंग की, यहाँ मान लो कार की, जब उसका पोजीशन गलती से किसी और को दे दिया गया, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेंटिफ, समझ रहे हो, ऑफ नहीं लिखा है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेंटिफ, ए ने बोरो किया बी से, तो ए को किसे लौटाना था? बी को। गलती से, ये वर्ड याद रखना, हाँ, लॉयर्स का शब्दों का ही खेल होता है, लॉयर्स, जजेस, टीचर्स, सब खेल शब्दों का है। तो रॉन्गफुली, गलती से, गलती हो गई और वो प्लेंटिफ को ना जाके किसी और को दे दिया गलती से, भाई बी की जगह सी को दे दिया, कार ओनर की जगह किसी और को दे दिया, तो गलती वर्ड है ना, तो यहाँ पे भी सेक्शन 8 अप्लाई होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, एंड कीप वॉचिंग, and do like, comment and subscribe. Your comments are valuable to us, very much valuable to us, and it encourages us and it motivates us. Thank you so much for watching. See you in the next lecture.